यह कहानी एक गरीब बूढ़े ब्राह्मण की है। वह गांव में भीख मांग रहा था। तभी एक विद्वान महात्मा राजा के साथ गांव में घूमने आए। राजा ने उस बूढ़े ब्राह्मण को भीख मांगते देखा तो उस पर दया आ गई। राजा ने उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के तथा एक बेशकीमती मोती दिया और कहा, जाइए, अब सब सही हो जाएगा। अब वो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि अब तो हमें पूरी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी रास्ते में एक लुटेरे ने उसके 100 सोने के सिक्के छीन लिए। अब वो ब्राह्मण दुखी होकर घर आया और वो एक बेशकीमती मोती एक पुराने घड़े में रख दिया और लेट कर आराम करने लगा। तभी उसकी पत्नी जो पानी भरने गई थी, वहाँ उसका घड़ा टूट गया और वो घर पर आकर के वही पुराना घड़ा जिसमें मोती रखा हुआ था उसको लेकर पानी भरने चली गई। नदी में पानी भरते समय वो मोती भी नदी में गिर गई। जब पत्नी घर पर आई और ब्राह्मण ने वो घड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुआ और फिर अगले ही दिन वो फिर से भीख मांगने लगा। तभी विद्वान महात्मा और राजा ने उसे देखा, उसे पूछा तो सारी बात उसने बताई। तभी विद्वान महात्मा ने उसे अपने पास से सिर्फ 4 पैसे दिए। बोले, जाओ, सब सही हो जाएगा। वो ब्राह्मण 4 पैसे लिया और यह सोचते हुए जा रहा था कि देखो, राजा ने हमें कितना कुछ दिया था, लेकिन महात्मा ने हमें सिर्फ 4 पैसे दिए। तभी उसे एक मछुआरा दिखा जो एक मछली को पकड़कर ले जा रहा था। वो ब्राह्मण ने सोचा कि इन 4 पैसों से मेरा तो कुछ होगा नहीं, लाओ इस मछली को ही बचा लेते हैं। वो मछली उसने 4 पैसे से खरीदा और उसे अपने कमंडल में डाल दिया। फिर कुछ देर बाद जब ब्राह्मण ने कमंडल की तरफ देखा तो उसे एक मोती दिखाई दिया, वही मोती जो राजा ने उसे दिया था। वह खुश हो गया और चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी वह लुटेरा भी वहीं पर था। उस लुटेरे को लगा कि उस ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और लुटेरा आकर के ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, कहा, मुझे माफ कर दीजिए। और ब्राह्मण का वह 100 सोने के सिक्के भी वापस कर दिया। अब ब्राह्मण के हाथ में वो 100 सोने के सिक्के भी आ चुके थे, वो मोती भी हाथ में था। वह आकर के राजा और विद्वान महात्मा को बताया। तब राजा ने विद्वान महात्मा से कहा कि मैंने उस ब्राह्मण को इतना कुछ दिया, तब उसका कुछ नहीं हुआ और आप सिर्फ 4 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। यह कैसे? वह विद्वान महात्मा राजा से बोला कि सारा खेल कर्मों का है, सोच का है। जब आपने उसे इतना कुछ दिया तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, और जब हमने उसे 4 पैसे दिए तो वह उस पैसों से अपने बारे में नहीं बल्कि एक मछली की जान बचाने के बारे में सोच रहा था। किसी के लिए अच्छा करने के बारे में सोचा, बस वहीं पर उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। यह कहानी हम सभी लोगों को सिखाती है कि हम सभी लोगों के अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं।